वजीर आजम इमरान खान का अच्छा फैसला, लॉकडाउन और तोड़फोड़ के मुतासरीन की दादरसी का फैसला। वजीर आजम की पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत। शहरियों के इमलाक के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। उधर मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज। नादरा से शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां जारी। वजीर आजम से वजीर इत्तलात की मुलाकात। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज। IMF की 2 रुकनी टीम हतमी मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। आलमी इदारा पाकिस्तान को $12 अरब तक कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। $12 अरब का खला था, 6 अरब सऊदीया से आए, फौरी बहरान से निकल गए हैं। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरमीम का जायजा और स्टील मिल मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। शुगर इंडस्ट्री के टैक्स मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। हसन नवाज की 18 कंपनीज के नाम 17 फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने तफसीलात पेश कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ से पेश तफसीलात पर एतराज कर दिया। नवाज शरीफ पेशी के बाद वापस चले गए। मैंने पहले भी कहा है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब का दिमागी मुआयना कराया जाए और उसकी फीस मैं देने को तैयार हूँ। फैयाजुल हसन चौहान का दिमागी मुआयना कराएं, फीस मुझसे लें। साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। हुकूमती वज़रा मुसलसल झूठ और इल्जाम लगा रहे हैं। अब PTI का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। जलाओ घेराव पर गिरफ्तारियां नहीं, सिर्फ खानापुरी की जा रही है। हैकर्स की वारदातों से भोंचाल। हजारों बैंक सार्फिन घर बैठे ही लुट गए। 22 बैंक्स का डेटा चोरी होने के बाद से हलचल। हजारों बैंक सार्फिन के अकाउंट्स अब भी गैर महफूज। FIA ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और सिक्योरिटी इंतजामिया का इजलास तलब कर लिया। मेगा करप्शन स्कैंडल्स। नैब मुल्तान ने 29 मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। अरबों रुपए के फ्रॉड में मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। बहावल नगर अराजी स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम सईद जफर और नेशनल बैंक मुजफ्फरगढ़ पेंशन स्कैंडल में मुलव्विस कैशियर मुंतजिर मेहदी भी शामिल है। डाकू से ज्यादा करप्ट पुलिस एहलकार खतरनाक। 2 SP समेत 310 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार जराइम में मुलव्विस हैं। कराची पुलिस में मौजूद जराइम पेशा अनासिर का एहतसाब जारी है। पुलिस चीफ अमीर शेख का बयान। बोले, अगर किसी का पुलिस वालों पर उधार है तो वो देंगे। कराची के इलाके सदर में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। एम्प्रेस मार्केट में दुकानदारों ने खुद ही इजाफी चबूतरे हटाना शुरू कर दिए। KTA का अमला कुछ देर बाद कार्रवाई का आगाज करेगा। महकमा बहबूद आबादी मुलाजमीन का लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का दूसरा रोज। खवातीन भी बच्चों के साथ शरीक। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और 5 माह की तनख्वाह जारी करने तक नहीं उठेंगे। शुरा का मौक़िफ़। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वजीर आजम से मदद की अपील। मेरी सजा गैर कानूनी है, रिहाई के लिए मदद करें, आप हमेशा से मेरे हीरो हैं। आफिया सिद्दीकी का जेल से इमरान खान के नाम खत। डॉक्टर आफिया ने खत पाकिस्तानी काउंसल जनरल से मुलाकात में दिया।
अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में सदर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को धचका। ऐवान नुमाइंदगान में 8 साल बाद डेमोक्रेट्स की बढ़तरी। 435 सीट से डेमोक्रेट्स 214 पर फाते। रिपब्लिकन्स ने 190 सीट्स जीती। सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन्स की 51 सीट्स के साथ बढ़तरी बरकरार। ओबामा की जमात 43 के साथ दूसरे नंबर पर। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन भी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंच गईं। अमरीकी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। वस्त मुद्दती इंतखाबात में 36 गवर्नर्स के चुनाव के लिए वोटिंग। 21 में रिपब्लिकन जमात ने मैदान मार लिया। 16 में डेमोक्रेट्स कामयाब रहे। इंतखाबात में सेंट्रल इलेक्शन सेल को 10,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। टर्न आउट भी गैर मामूली रहा। और चीन में 12वीं आलमी एविएशन और एरोस्पेस नुमाइश का आगाज। पाकिस्तानी जंगी तैयारे JF-17 थंडर की घन गरज से आसमान गूंज उठा। करतब ऐसे के देखने वाले पल के झपकना भूल गए। चीन के J-10B और J-20 जेट ने भी शानदार करतब दिखाकर देखने वालों के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। UK के इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें शामिल करेंगे बरतानिया से और पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का अच्छा फैसला सामने आया है। लॉकडाउन और तोड़फोड़ के मुतासरीन की दादरसी की जाएगी। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। शहरियों की इमलाक के नुकसानात का अजाला भी किया जाएगा। उधर मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज। नादरा से शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां जारी हैं। वजीर आजम से वजीर इत्तलात की मुलाकात हुई है। ईद मिलादुन नबी शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक किया गया है। मजीद तफसीलात हम इस हवाले से जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बड़ा फैसला किया है और धरनों के दौरान जो शरपसंद अनासिर की जो शरपसंदी थी उसके बायस जो लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, गाड़ियों का जलाओ गिराव किया गया, उन नुकसानात का अजाला करने के लिए वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को एक मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म को गुज़श्ता रात भी उनके साथ जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं नूरुल हक कादरी, उनसे मुलाकात हुई थी। दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एक रिपोर्ट भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से वज़ीर आज़म को पेश की गई थी जिसमें तमाम जो नुकसानात हुए और जो गिरफ्तारियों का अमल जारी है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से, उसके बारे में आगाही दी गई थी। उसी रिपोर्ट के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनको हुकूमत कंपनसेट करेगी और उसका एक तखमीना लगाया जाएगा और जिनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। इसी हवाले से वज़ीर जी उमर जट हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान IMF से 6 से 7 अरब डॉलर कर्ज ले सकता है। इसी पर बात करेंगे। इकराम होती हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि IMF का 2 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचा है और आज IMF का ये वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF से 6 से 7 अरब डॉलर कर्ज ले सकता है। मालियाती खसारे के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि IMF से कर्ज लिया जाएगा। और अब बात करेंगे अमेरिका में होने वाली वस्त मुद्दती इलेक्शन के।
तो अमरीकी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया है। वस्त मुद्दत इंतखाबात में 36 गवर्नर्स के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 21 में रिपब्लिकन जमात ने मैदान मारा है। 16 में डेमोक्रेट्स कामयाब रहे और इंतखाबात में सेंट्रल इलेक्शन सेल को 10,000 से ज़ायद शिकायत भी मौसूल हुई। टर्न आउट के हवाले से आपको बताएं कि टर्न आउट भी गैर मामूली रहा। अमरीका में वस्त मुद्दत इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिनके मुताबिक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सख्त मुकाबला जारी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 नशस्तों में से 214 पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को 190 पर बरतरी हासिल है, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 50 और डेमोक्रेट्स ने 43 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि 51 में से हुक्मरान पार्टी रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स की तादाद 14 और डेमोक्रेट्स गवर्नर्स की तादाद 11 हो गई है। इस वाले से आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स और हुक्मरान जमात रिपब्लिकन्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऐवानी नुमाइंदगान में दोनों जमातों के दरमियान घुमसान का रंग। मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक ऐवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स को बढ़तरी मिलने का इम्कान, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत बरकरार रहने की तवक्को। ऐवान में डेमोक्रेट को अक्सरियत मिल गई तो आइंदा 2 साल अमरीकी सदर के लिए मनपसंद पॉलिसियाँ और कानून साजी दुश्वार हो जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन में वोट के हक से मुताल्लिक तंजीमों को 10,000 शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि किसी भी मिड टर्म इलेक्शन में शिकायत की ये सबसे बड़ी शरह है। एक सर्वे के मुताबिक वोटर्स की अक्सरियत सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के सबब पोलिंग स्टेशन आई। अदाद शुमार के मुताबिक 65% वोटर्स के नजदीक ट्रंप की पॉलिसियाँ वोट देने का सबब थी। 33% वोटर्स के नजदीक ट्रंप की पॉलिसियाँ वोट देने का सबब नहीं थी। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया और फ्लोरिडा से रिपब्लिकन्स की 2 नशिस्तें छीन ली। वर्जीनिया से डेमोक्रेट उम्मीदवार जेनिफर विकिस्टन ने रिपब्लिकन बारबरा कामस्टोक को शिकस्त देकर सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। फ्लोरिडा से डोना शलाला ने ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्त पर रिपब्लिकन्स की मरिया अल्वेरा को शिकस्त दे दी। स्कैंडल में मुलव्विस डेमोक्रेट उम्मीदवार मेनेंडीज दोबारा न्यू जर्सी से सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए, जबकि इंडियाना में डैनली को शिकस्त हुई। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट से सेनेट की एक नशिस्त छीन ली। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में जहां रिकॉर्ड टर्नआउट देखने में आया, वहीं रियासत मिनीसोटा और मिशिगन में पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन ने कांग्रेस कारकुन मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी है। आहान उमर ने मिनीसोटा और राशिदा तालिब ने मिशिगन में फतेह हासिल की। रियासत मिनीसोटा और मिशिगन ने ट्रंप पॉलिसियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली 2 मुस्लिम खातीन ने पहली बार मैदान मार लिया। दोनों रियासतों में बसने वाले अक़लियती ग्रुप्स ने रिपब्लिकन्स को रद्द करते हुए अपना वजन मुस्लिम उम्मीदवारों के पलड़े में डाल दिया। मिनीसोटा से 36 साल अमरीकी आहान उमर ने 2006 में रिपब्लिकन पार्टी के कामयाब होने वाले केथ हेल्सन को बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया। 42 साल फलस्तीनी नयाद राशिदा तालिब ने रियासत मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को धूल चटाई। वो 2008 में पहली बार मिशिगन कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुई थी। आपको बताएं कि अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। टर्नआउट भी देखने के काबिल है और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं अपने नाज़रीन को बाखबर भी हम रख रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी की वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं फैयाजुल हसन चौहान का दिमागी मुआयना कराएं, फीस मुझसे ले ली जाए। शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था हुकूमती वज़रा मुसलसल झूठ और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब का दिमागी मुआयना कराया जाए और उसकी फ़ीस मैं देने को तैयार हूँ। ये उनका पुराना तरीक़ाकार है। हमने तो कहा है जो इल्ज़ाम लगाने लगाओ, असेंबली के फ्लोर पर लगाओ, आपने किसी और फोरम पे लगाना है वहाँ पे लगाएं, लेकिन इस तरह का झूठ बोलना हुकूमतों को ज़ेब नहीं देता। क्या खानापुरी हो रही है? ये उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने बातें की हैं या कोई ऐसे अमल किए हैं? क्योंकि जो मेरी इत्तला है और जो मैंने सुना है और देखा है कि खानापुरी की जा रही है।
साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई, इसी पर बात करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, शाहिद हक्कान अब्बासी की गुफ्तगू आपने भी यकीनन सुनी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब अपने आबाई हल्के में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद ना सियासी और ज़हनी तौर पर अपाहज और यतीम हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को मेरे इलाज की फीस देने की तो फिक्र पड़ी हुई है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिर्फ LNG में खाई गई कमीशन वापस कर देना, तो कौम पे बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा। और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की मिसाल बिल्कुल वैसी है, वो चुप चुपीता मारे गीता फिर भी आके कुछ नहीं कीता। मतलब अरबों रुपए की जो ना वो लुटमार की LNG डील में, और पाकिस्तान के खजाने को चूना लगा दिया अरबों रुपए का, और फिर साहब बहादुर फरमाते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। इनसे मेरी गुजारिश है कि मैंने जो बात कही है वो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर जितने बाखबर लोग हैं वहां पर बाकायदा मौजूद है। इस तरीके से शेखुपुर और गुजरावाला के अंदर हाईवे जहां जहां से गुजर रही थी, GT रोड और मोटरवेज, वहां पे जिस जिस अंदाज से इनके एक्टिव लोगों ने, एक्टिविस्ट ने, इनके नून लीग ने जो किरदार अदा किया है, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। और ये मैकावली की सियासत करते रहे और चांकिया की सियासत। इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो हमें बड़ा बकअप किया, जनाब हम आपके साथ हैं, डट जाएं इस इशू के ऊपर। वो थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल सिनेरियो में अपना फेम और अपनी फेस सेविंग करनी थी। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनका हालत ये थी कि इनकी पूरी कोशिश थी कि जितनी आग भड़क सकती है ये आग भड़के और PTI की हुकूमत के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। और मैं हैरान हूँ, साहब बहादुर फरमाते हैं कि खाना पूरी हो रही है। इनसे पूछो, 24 दिन बैठे रहे TLP वाले पिछले साल नवंबर में, 8 बंदे जो है ना वो मारे गए, 20 लोग जो है ना वो जख्मी हुए। उधर तो आपने खाना पूरी भी नहीं की थी। वहां तो जो है वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसने फैसला दिया और फिर रेंजर्स और फौज ने आके मसला सॉर्ट आउट किया। आप तो 24 दिन जो है ना वो मक्खी पे मक्खी और मच्छर पे मच्छर मारते रहे। हमने तो फिर भी 3 दिन के अंदर पूरी डिप्लोमेसी करके, मुज़ाकरात करके जो है वो किसी किस्म का एक बंदा कत्ल हुए बगैर, कोई खून बहाए बगैर हमने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। इनको असल में शर्मिंदगी इस चीज की हो रही है कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल के इवेंट के साथ कि यही TLP थी कि जो पिछले साल की, पिछली दफा की हुकूमत में भी आई थी धरना देने, तो क्या हालात बने, और इस दफा आई तो 3 दिन के अंदर मसला सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़ाक है शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का ये जो कुछ बोल रहे हैं। सही, ठीक। फैयाज साहब कहिएगा, वो तो कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं जो PTI का नाम भी ले। हाँ, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ जनाब। अब इस पे मैं कहूँगा अब इनकी जना वो दिमागी और इनकी जहनी जना वो इलाज होना चाहिए। अगर वो ये बात कर रहे हैं फौरी तौर पे इनको जनाब वो इस्लामाबाद मरी में जना तरेड़ के मकाम पे जना एक अस्पताल है, वहाँ पे शायद हक्कान भाई साहब को ले जाया जाए। आगे बेचारे सियासी तौर पे लाहौर की ज़कात पे पल रहे हैं, अपने हल्के में से तो जना ज़ीलो खार होके निकल आए, वहाँ से तो बुरे तरीके से शिकस्त खाई इन्होंने। फिर जनाब हमजा शहबाज की ज़कात के ऊपर जना यहाँ से इन्होंने सीट हासिल की है। तो इनके इस फिक्रे के ऊपर कोई PTI का नाम लेवा नहीं है, तो फिर अब मेरा ख्याल है कि पूरी पाकिस्तानी कौम फैसला कर ले कि दिमागी तवाज़ुन किसका खराब है और किसका जना ठीक है। सही, अब पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है। और वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अभी आपको बताएं कि बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस मुसलसल बहरान का शिकार है। बरतानवी मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक शोबाए सेहत की कारकर्दगी मुसलसल ख़राब हो रही है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस की 2011 के बाद कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें पता चला 2 लाख मरीजों को 2011 से ट्रॉलियों के हसूल के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। फंडिंग और स्टाफ की कमी ने इस सूरत हाल में मजीद इजाफा कर दिया। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में भी 7% तक इजाफा देखने में आया। वजीर सेहत मैट हेनविक के दावों और नेशनल हेल्थ सर्विस के बजट में इजाफे के बावजूद हफ्जाने सेहत की सहूलियात की दस्तयाबी एक बड़ा मसला है। अस्पताल के बरामदों में रोजाना हजारों मरीज अपनी बारी के इंतजार में पड़े रहते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस बरतानिया के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत ने कम बीमार लोगों को घर भेजने की हदायत की है, जबकि इमरजेंसी की बुनियाद पर डॉक्टरों की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो में एक पुरवकार और पुरहुजूम महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। सना खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए तो आशिकाने रसूल झूम उठे। तफसीलात ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। सरकार के पुत्रों पे पला हूँ मैं, शाह मदीना के गदा हूँ मैं, शाह मदीना के गदा। ग्लासगो की कारोबारी और मजहबी शख्सियत हाजी अरशद ने जामिया मस्जिद खजरा में महफिल मिलाद का एहतमाम किया, जिसमें हर पाकिस्तानी खवातीन और हजरात की कसीर तादाद शरीक हुई। खवातीन के लिए मस्जिद का निस्ला जबकि मर्द हजरात के लिए बालाई मंजिल मुख्तस की गई। महफिल मिलाद में पाकिस्तान से आए कारी शाहिद महमूद ने खुसूसी शिरकत की और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करके शुरका के कुलूब को मुनव्वर किया। मकामी नात ख्वानों ने भी अपने खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। महफिल मिलाद के दौरान कुरानंदाजी के जरिए एक खुशकिस्मत खातून को उम्रे का टिकट भी दिया गया, जबकि आखिर में शुरका ने खड़े होकर सरवरे कौनैन के हुजूर सलाम भी पेश किया। शुरका ने मुक़द्दस महफिल के इनकाद को सराहा और कहा कि ऐसी महफिलें सजती रहनी चाहिए। स्कॉटलैंड में बहुत मोहब्बत वाले प्यार वाले लोग हैं, क्योंकि इधर पहले तो कह ले कि मैनचेस्टर से इधर आना भी काफ़ी सफ़र है, तो लेकिन जब आते हैं लोगों की मोहब्बत प्यार देखते। आज भी देखें खजरा मस्जिद माशाल्लाह फुल थी हुजूर के गुलामों से, और 2.25 घंटे पढ़ते रहे। मस्जिद भी फुल है, ज़ौक़ भी उसी तरह है, शौक़ भी उसी तरह है, और छोटे छोटे बच्चों का जज्बा अभी तक सब जाग रहे हैं। तो ये स्कॉटलैंड में आके हमें तो बहुत पहले भी होती है, आज तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। महफिल में शिरकत करने वालों के दरमियान कुरानंदाजी के जरिए एक उम्रे का टिकट भी एक खातून को दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम हज़रात अपने टिकट बाहर निकाल लें। ये लेडीज का है, ये बहन का नंबर है 52, उनके टिकट का नंबर है, वो देख लें। जिस बहन के पास है उनको हम तमाम हज़रात की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबने खड़े होकर सलाम भी पेश किया। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो में आज महफिल मिलाद मुनक्कद की गई, जिसमें स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के शहरों से भी खुसूसी तौर पर बच्चे, जवानों और ख़वातीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद आज शाम को क्रिस्टल प्लाजा बर्मिंघम में किया जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि पाकिस्तान से आया हुआ नात खां ग्रुप नूर की बरसात गुलहाए अकीदत पेश करेगा। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। फंड रेजिंग डिनर में आमिर खान की शिरकत की खबरों ने नौजवानों की दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, मस्जिद के ट्रस्टी हाजिद मोहम्मद रमजान, मुफ्ती गुल रहमान, PTI आज़ाद कश्मीर मिडलैंड्स जोन के सदर चौधरी खादिम हुसैन, मोहम्मद अली और हाजी अरशद महमूद ने मीडिया को बताया कि जामिया मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फौरी तौर पर 2 लाख पाउंड की जरूरत है, इसलिए पहली बार फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया है। जबकि फंड रेजिंग डिनर से मुतल्लिक खबरें नशर करने पर 92 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। मुंतज़मीन का कहना था कि बरतानिया में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के पेश नज़र नौजवानों के लिए मसाजिद का होना जरूरी है। रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए भी अपने दर खुले रखेगा। मैनचेस्टर में अल फातिह ग्लोबल चैरिटी की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मायानाज साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी होटल में अल फातिह ग्लोबल चैरिटी के ज़ेर एहतमाम डिनर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज आमिर सुहेल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका से खिताब में कोऑर्डिनेटर परवेज खान ने बताया कि अल फातिह ग्लोबल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दुनिया के दूसरे ममालिक में खवातीन में दौरान ज़चगी, पेचीदगियों और उसके बाद उनकी सेहत के हवाले से काम करती है।
और ये हमारा वेंचर इज फॉर नोबल कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर वुमेन, और जो डेथ रेट्स जो हैं हाईली हैं वहाँ पे जो फॉर द एट द टाइम ऑफ द डिलीवरीज, उसके लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिस फंक्शन इज वेरी एक्सीलेंट एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आमिर सुहेल एंड तौफीक उमर जो आए, they support us and all the community from the Manchester and mostly they came here and very high profile people are here and they help us. खुशी इस चीज़ की है कि जो फॉरेन चैरिटीज़ हैं वो रिकग्नाइज कर रही हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जच्चा बच्चा और ब्रेस्ट कैंसर का। तो आई थिंक इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिस तरह लोगों ने इसमें रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग आगे आएंगे और इस जो नोबल कॉज है इसमें हिस्सा डालेंगे। थैंक्स करना चाहूँगा अल फातिहा ग्रुप और सेव ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो कोलैबोरेशन है, और जिस पाकिस्तान में हेल्थ इश्यूज़ को वो उभारने के लिए और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अवेयरनेस के लिए जो इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है और फंड रेजिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये एक नोबल कोज है और वी ऑलवेज देयर फॉर देम, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी हम हमेशा वहाँ पे होंगे। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसकी अवेयरनेस हमें लोगों को देनी चाहिए, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इलाज नहीं करवा सकते। ये उनके लिए बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग हैं वो अब इलाज करवा सकेंगे, पाकिस्तान में जितनी भी हेल्प हो सके वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल फतेह के नाम चैरिटी शो एक मौजूद हुआ जिसमें आलिया हाशमी ने काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैंने इसके लिए चैरिटी में ये शर्ट जो है हमने डोनेशन दी है शर्ट की भी, और इंशाल्लाह ताला हमारी पीटीआई नौसर की तरफ से भी जो है हमने डोनेशन काफ़ी की है, और थैंक यू वेरी मच। और ऐसे कामों में सबको मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है, और इसके पीछे जो मेन मकसद था वो पाकिस्तान में जो डिप्राइव्ड औरतें हैं और जिसमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी फैल रहा है, और उसके साथ जो मैटरनिटी इश्यूज़ हैं आ रहे हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो रही है, उसके लिए ये चले हैं लेके कॉज, और हम इनके साथ खड़े हैं। Al Fatah Global was set up 23 years ago in 1995. Al Fatah Global, its mission was actually to do or to address medical problems in Pakistan. Al Fatah Global also addresses the issue of poverty, whether it arises out of inequality, whether it arises out of disasters, or whether it arises out of warfare. When people are suffering, that's where we like to go and help. The reason we address these two issues is if you address medical needs and if you address poverty, then people can reach their potential. दीगर मुकर्ररीन ने भी चैरिटी डिनर के इनेकाद को सराहा। चैरिटी डिनर में मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के डिप्टी मेयर काउंसलर आबिद चौहान, पीटीआई बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी बासित शाह और पीटीआई खवातीन विंग की रहनुमा आलिया हाशमी ने भी शिरकत की। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब बात करते हैं हैकर्स की वारदातों का, जिसकी वजह से भौंचाल आ गया है। हज़ारों बैंक सार्फिन घर बैठे ही लुट गए हैं। 22 बैंक्स का डेटा चोरी होने के बाद से हलचल मची हुई है। FIA ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और सिक्योरिटी इंतजामिया का इजलास तलब कर लिया है। हज़ारों बैंक सार्फिन के अकाउंट्स अब भी गैर महफूज बताए जाते हैं। FIA की जानिब से बैंक्स का डेटा चोरी होने के बयान से बैंक हुक्काम और खातेदारों में खलबली मच गई है। FIA की जानिब से बैंकों का डेटा चोरी होने से मुतालिक बयान, बैंक हुकाम और खातेदार सब हुए परेशान। रोजनामा 92 न्यूज ने खबर की खोज लगा ली। बैंकारी जराये का कहना है कि तमाम बैंकों के डेटा चोरी होने के दावे में हकीकत नहीं। FIA के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो डेटा चोरी का पता चलाए। ये भी कहा कि FIA की जानिब से लिखा जाने वाला खत मफरूजों पर मुश्तमिल है। मरकजी बैंक के तर्जुमान आबिद कमर का कहना है कि इंटरनेशनल बैंकिंग के वाक़ये के बाद मरकजी बैंकिंग ने हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए। मरकजी बैंक ने शेड्यूल बैंकों को IT सिस्टम अपग्रेड करने की हिदायत की है। बैंकिंग के बाद कुछ बैंकों ने हिफाजती इकदाम के तौर पर इंटरनेशनल पेमेंट बंद की हैं।
बैंकों के सारिफीन के डेबिट कार्ड का डाटा चोरी होने की अहम वजूहात का पता चला लिया गया है। बैंकिंग सेक्टर में खिलाफ कानून गैर मुल्की कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट और डाटा सर्विस इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। 92 न्यूज ने बैंक सार्फिन के डेबिट कार्ड का डाटा चोरी होने के अहम वजूहात का पता चला लिया है। मुतलका इदारों की खामोशी के बायस साइबर हमले हुए। बैंकिंग सेक्टर में खिलाफ कानून गैर मुल्की कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट और डाटा सर्विस इस्तेमाल होने का इंकशाफ भी हुआ है। गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में असर और रसूख इंतहाई गहरा हो चुका है। PTA और स्टेट बैंक के फाल किरदार के बगैर साइबर हमलों का खात्मा मुश्किल होगा। PTA ने सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से खिलाफ कानून सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने पर नोटिस लिया था, लेकिन इश्तिहार जारी करके खामोशी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तानी कंपनी पाकसेट की जानिब से सैटेलाइट इंटरनेट और डाटा की महफूज तरीन सर्विस दस्तयाब होने के बावजूद गैर मुल्की कंपनी का सहारा लिया गया। गैर मुल्की कंपनी के लोकल एजेंट्स की पुरकशिश मुराद की पेशकश पर सरकारी बैंक की जानिब से सर्विसेज हासिल करने की तैयारी। गैर मुल्की कंपनी की सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले बैंक ब्रांच का डाटा स्पेन और दुबई के सैटेलाइट हब में मुंतकिल कर दिया जाता है। डाटा स्पेन और दुबई से मुतलका बैंक के हेडक्वार्टर में इंटरनेट के जरिए पहुंचाया जाता है। गैर मुल्की कंपनी की सर्विस इस्तेमाल न करने वाले बैंकों की ब्रांच का डाटा इंटरनेट के बगैर लोकल बैकहाल मीडिया प्रोवाइडर के जरिए बैंक हेडक्वार्टर मुंतकिल होता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वजीर आजम इमरान खान से रिहाई के लिए मदद की अपील। आफिया सिद्दीकी ने वजीर आजम के नाम खत लिख दिया। कहती हैं इमरान खान हमेशा उनके हीरो रहे, सजा गैर कानूनी है, उन्हें अगवा करके अमरीका लाया गया था। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई के लिए वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। कहती हैं इमरान खान हमेशा उनके हीरो रहे हैं, वो कैद से बाहर निकलना चाहती हैं। जराये के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ह्यूस्टन में तैनात पाकिस्तानी काउंसल जनरल से जेल में मुलाकात के दौरान खत सुपुर्द किया। पाकिस्तानी काउंसल जनरल ने डॉक्टर आफिया से 9 अक्टूबर को मुलाकात की। आफिया सिद्दीकी की जानिब से लिखे गए खत में वजीर आजम से कहा गया है कि इमरान खान ने माजी में बहुत हिमायत की, उनकी रिहाई में मदद करें, सजा गैर कानूनी है, उन्हें अगवा करके अमेरिका लाया गया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने खत में कहा कि इमरान खान को अपने इर्द गिर्द मौजूद मुनाफिकीन से मोहतात रहना चाहिए। 92 न्यूज ने आफिया सिद्दीकी की जानिब से वजीर आजम को लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। और अब आपको बताएं कि एक और सपूत मादरे वतन पर कुर्बान कैप्टन जरगाम फरीद मोहम्मद एजेंसी में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए शहीद हो गए। ISPR ने इस वाक़े के हवाले से बताया है कि इस वाक़े में सिपाही रेहान शदीद जख्मी भी हुआ है। DG ISPR का ये ट्वीट। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल, कहिएगा, एक और सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गया, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल DG ISPR की जानिब से जो ताज़ा तरीन इत्तलात जारी हुई हैं उसके मुताबिक पाक धरती के एक और बहादुर सपूत ने मादरे वतन पर जान निछावर कर दी है। कैप्टन जरगाम फरीद देसी साख्ता बारूदी सुरंग जो है वो नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। DG ISPR का कहना है कि जिला मोमन के इलाके मोहम्मद घाट का ये इलाका है जहां पर बारूदी सुरंग की निशानदेही की गई थी। बम डिस्पोजल टीम जो है इस तरफ रवाना की गई। बम डिस्पोजल टीम इस देसी साख्ता बारूदी सुरंग को जो है वो नाकारा बना रही थी, जिसके दौरान धमाका हुआ और कैप्टन जरगाम फरीद जो है वो धरती वहां पर कुर्बान हो गए हैं। सिपाही रेहान इस ऑपरेशन में शदीद जख्मी हुए हैं और कैप्टन जरगाम फरीद जो है उनकी उम्र फकत जो है वो 25 साल थी और वो गैर शादीशुदा थे और उनका ताल्लुक जो है वो सरगोदा से था। यूं पाक फौज के एक और बहादुर सपूत ने जो है वो मादरे वतन पर जान निछावर की है और कैप्टन जरगाम फरीद जो है बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। जी सही, ठीक। फैसल रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज UK।
मारूफ नात खां, शायर, टीचर और कश्मीर आर्ट्स काउंसिल के बानी लाला कदीर अहमद कदीर बरतानिया के शहर वालसाल में मुकीम है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, जानते हैं। इस वतन के लोगों को ये बात बतानी है, इस वतन के लोगों को ये बात बतानी है। आजाद फिजाओं में खुशियों की रवानी है, वो वतन सलामत तो जिंदगी की कहानी है। कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा, कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा। ये देश हमारा है, मेरी आंखों का तारा है। कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा, कश्मीर इज माई होमलैंड, कश्मीर इज योर होमलैंड, कश्मीर इज और होमलैंड, कश्मीर इज माई होमलैंड। बस थोड़ा सब्र करना कश्मीर के फर्जंदो, बस थोड़ा सब्र करना कश्मीर के फर्जंदो। ये वतन तुम्हारा है अल्लाह के ऐ बंदो, ये वतन तुम्हारा है अल्लाह के ऐ बंदो। कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा, ये देश हमारा है, मेरी आंखों का तारा है। कश्मीर इज माई होमलैंड, कश्मीर इज योर होमलैंड, कश्मीर इज और होमलैंड, कश्मीर इज माई होमलैंड। नाज़रीन, कहते हैं कि तस्वीरें लफ्ज़ों से ज़्यादा पुरअसर होती हैं, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जिन पर हकीकत का गुमान होता है। ऐसे ही बहावलपुर के एक फ़नकार के फ़नपारों का अहवाल बता रहे हैं अमजद अवान अपनी इस रिपोर्ट में। कैनवस पर खूबसूरत रंगों को यकजा करता ये है हुमायूं, जो महारत से इलाकाई सकाफत को तस्वीरों की शक्ल दे रहा है। तभी तो इसके हाथों से बने फनपारों में जिंदगी का गुमान होने लगता है। आर्टिस्ट जिस माहौल में रहता है उसके आसपास का माहौल उसे इंस्पायर करता है। कल्चर की लाइफ है तो उसको मैंने खासा पेंट किया है। सहराई टीलों में बसने वाली खवातीन की मुश्किलात हों, तेज धूप में तपती हुई रेत पर ऊँटों का सफर हो, नेज़ेबाजी का खेल हो या अमन की अलामत कबूतर, मुसव्विर हुमायूं ने इन सब की अक्सबंदी इस खूबसूरती के साथ की है कि देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सकें। फ़नी मुसव्वरी एक कदीम आर्ट है जिसको बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे हमने आर्ट गैलरी ज्वाइन की। मेरा अपना भी इंटरेस्ट था कि मैं इस फील्ड में आऊँ और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। आर्ट गैलरी में पड़े तखय्युल का शाहकार ये फन पारे पेंसिल और वाटर कलर से बनाए जाते हैं। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो मौसम की रुत बदलते ही शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है, मगर इस बार फैसलाबाद में ट्रेंड कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। शाइस्ता शेख रिपोर्ट के साथ। मौसम ने रंग क्या बदले, सिन्फे
नाजुक को तो जैसे जदीद फैशन, मुख्तलिफ स्टाइल और डिजाइन के पहनावे खरीदने का मौका मिल गया। शॉर्ट जर्सी और स्वेटर का दौर हुआ पुराना, अब तो है लॉन्ग जर्सी, स्वेटर, कोट, कैप्शोल और पांचों का जमाना। अब ज़्यादा लॉन्ग मोस्टली यूज़ होती हैं और साथ में हिजाब वियर कर लें। जो शॉर्ट हैं वो चेकर्स में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या शॉर्ट में अगर जीन्स वगैरह वियर करनी हो साथ हिजाब। हम लोग लॉन्ग जो जर्सी आती हैं वो ही मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होती हैं, क्योंकि वो एजड लोग जो है वो भी इसको पहन सकते हैं, यंग पर्सन्स भी। गरम मलबूसात इतने दीदा ज़ेब के विंडो शॉपिंग करने आई खवातीन भी इन्हें खरीदने पर मजबूर हैं। वैसे जो मैं अपना ढूंढने आई हूँ, यहाँ पे ग्रे कलर का श्रग ढूंढने आई हूँ और लॉन्ग ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी लॉन्ग लेके जाऊंगी यहाँ से। खवातीन नए नए कपड़े तो दुकानदार इनके नखरे उठाने को तैयार बैठे हैं। बदलते मौसम के साथ गर्म पहनावों का ट्रेंड भी बदल रहा है। अब की बार शहरी रिवायती मलबूसात से हटकर लॉन्ग जर्सी और ओवरकोट की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग की कल्चरल सोसाइटी की जानिब से महफिल मौसीकी का इनाकात किया गया, जिसमें नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद शफकत अली खान ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अफान की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग के कम्युनिटी सेंटर में पीटीआई बरतानिया के सरगर्म रुकन अब्दुल नवीद बट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के साउथ ईस्ट विंग के सदर रूमी मलिक, वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त साहिबजादा आमिर जहांगीर चीकू के अलावा पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मायानाज क्लासिकल गुलकार उस्ताद शफकत अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल लूट ली। लोगों की बड़ी तादाद उनके गानों पर दीवानावार झूमती रही। तकरीब के मुंतजिमीन का कहना था कि दयारे गैर में रहते हुए हमारे बच्चों का अपने वतन की सकाफत से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, जबकि पाकिस्तानी मौसीकी भी पाक वतन के मुस्बत तशख्खुस को उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तकरीब में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की, जो इस इवेंट को मिल बैठने का बेहतरीन मौका करार दे रही थी। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।